हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली इस पे मैथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, तो आज हम एसएससी सीएचएसएल मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 12, 20, 32 और 50 बचता है। तो यहाँ से ये कहा गया और शेषफल देखो यहाँ पर अगर देखा जाए 16, 24 और 36 और 54 से भाग देने पर शेषफल 12, 20 और 32 और 50 बच रहा है। तो इनका अंतर सबका देखो समान है। सबका अंतर कैसा है? समान। अगर जब अंतर समान हो, इस तरीके के जब अंतर समान हो तो जो संख्याओं से भाग दिया जा रहा है उनका लासा ले लो। तो 16, 24 और 36 और 54 का लासा ले लो। लासा देखो 4 से सब कट रहे हैं, 4 से काट दो, 4 से ये नहीं कटेगा तो यहाँ से काट दो 2 से। दुरुवट 16, 2 से 12, दूनी 24 और 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। 3 से काट दो तो यहाँ से 8 कटेगा नहीं, 3 चौको 12 और यहाँ तिचिंग 18 और 3 27, 4 दूनी 8, 4 खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8 और 2 तिया 6 और 9 नहीं कटेगा, यहाँ 3 खत्म हो गया। तो 9 चौको 36 दूनी 72 और 72 और 72 दूनी 144 और 144 तिया। तो यहाँ से देखो 3 चौको 12 हासिल लगी 1, 3 चौको 12, 1 13 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 432 आया है। ठीक है, अब इसमें से जो यहाँ पर अंतर आ रहा था सबका 4 का अंतर आया, उसको घटा दीजिए। तो 432 में से 4 गई तो 428। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 428। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो जल्दी से करने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके हमें आंसर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% अंक कम मिले। महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक ज्ञात करो। तो महुआ और सुप्रियो, महुआ की जो वार्षिक परीक्षा महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम मिले। इसको अगर देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या वैल्यू होती है 1/10। तो सुप्रिया को अगर 10 मिले तो उससे 1 कम मिले महुआ को, तो महुआ को कितने मिल गए? 9 मिल गए। और वही कह रहा महुआ को मिले 81 अंक, तो 9 का 9 बराबर 81, तो ये कितने गुणा है? तो 9 निम 81 यानी कि 9 गुणा है। ठीक है, तो वही कह रहा सुप्रिया के अंक क्या है? सुप्रिया की 10 है, तो ये भी 9 गुना हो जाएगा। तो कितना? सवाल का सही आंसर हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो देखिएगा और फिर प्रयास कीजिए कमेंट करके बताने का। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह 1 सेकंड में कितने मीटर दूरी तय करेगी? सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि 1260 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1260 याद रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से जब भी मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। तो 18 सत्ते 126, तो यहाँ से हमारा आ गया 7 पन्ना 35। सवाल का सही आंसर हो जाएगा 350 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 350 मीटर यह मिसाल चल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा मित्रों अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 12.4 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज की बात करें अगर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से उनकी भुजाओं का योग दिया गया, तो 1/2 भुजाओं का योग पूरा दिया, a+b योग होता है वो दिया 12.4 गुणे h का मान जो है वो दिया गया तुम्हें 3.5। यहाँ से कट कर दीजिएगा, 2 छक 12, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया तुम्हारा 6.2 गुणे 3.5 गुणा कर दीजिए। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और 35 छिक्का हो जाएगा 200 और 35 छिक्का यानी कि हो जाएगा 35 दूनी 70 होता है और 7 तिया 21, तो यानी 210, तो 210 हो जाएगा। और जब 7 हासिल थी तो कितना हो गया? 217, 1 2 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 21.7
वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये हमारा जो है मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा CHSL का। तो अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक भी करते रहे सभी लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन 16,000 रुपये, 7 वरिष्ठ सदस्यों का औसत वेतन 24,000 है तथा शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। और वो कह रहा है उस दल में कितने सदस्य कार्य करते। दल का मतलब पूरा एक झुंड है, उसमें कितने सदस्य काम करते। यहाँ पर हम लगाएंगे मेथड ऑफ एलिगेशन। कौन सा? एलिगेशन मेथड करेंगे जो कि मिश्रण का होता है। मिश्रण का मतलब ये होता है फर्स्ट एंड सेकेंड और दोनों का मिक्सअप, ये होता है। तो यहाँ पहले दिया गया 16,000 रुपये, 16,000 रुपये है टोटल, मतलब सभी पूरे दल का जो है 16,000 रुपये। और यहाँ 7 वरिष्ठ सदस्यों का, यहाँ कितने सदस्य हैं? 7 वरिष्ठ सदस्यों का है 24,000 और शेष सदस्यों का, शेष सदस्य हमें नहीं पता, इसका है 12,000। ठीक है, तो 16,000 में से इनका अंतर किया जाता है, तो 16 में से 12 गई तो 4,000। यहाँ से करेंगे तो 24 में से 16 गई तो 8,000 तो 4,000 एकम 4,000 दूनी 1,000। तो 1:2 के अनुपात में उस दल में लोग काम कर रहे हैं। तो 1 बराबर 7 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 14 और 7। उसने कहा था टोटल कुल, उसने कहा था दल में कुल कितने सदस्य काम करेंगे, तो कुल दल में सदस्यों की संख्या 14 और 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11 तो 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, करिएगा और प्रयास करने के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई। औसतन प्रति घंटा कितने किलोमीटर कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए दोस्तों तो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया, देखो ये था स्टेशन पर रुकने के सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी को। जब हम स्टेशनों को सम्मिलित कर रहे थे, मतलब स्टेशन पर रुक रहे थे, तब उसकी चाल देखी गई तो वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा देखी गई। इसके बाद जब मैंने स्टेशनों पर रुकना बंद कर दिया तो उसकी चाल देखी गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो ये पूछ रहा है कि औसतन प्रति घंटा कितने समय के लिए रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी। तो एक बात बताओ, ये स्टेशन पर रुक रही थी और ये स्टेशन पर नहीं रुक रही थी, ये वाली, तो कितना अंतर पड़ा इसमें। तो 42 में से 28 घटा दो, 42 माइनस 28 बटे, क्योंकि ये अब स्टेशन पर नहीं रुक रही तो रुकने ना रुकने की बात करी गई है, और गुणे उसने हमसे ये कहा है कि कितने, हाँ तो बस यही है, कितने स्टेशन पर रुकी कितने समय के लिए। तो इस समय आ गया, क्या आ गया? टाइम। तो 42 में से 28 गया 14 बटे 42, 14 एकम 14, 14 तिया 42, ये घंटा आया है। तो इसका 1/3 घंटा का मिनट बनाने की 60 का भाग दे दो, 3 दूनी 6 तो 20 मिनट। तो यानी कि उस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। औसतन प्रति घंटा जो रेलगाड़ी है वो स्टेशनों पर 20 मिनट के लिए रुकती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीन पर शो हो रहा है। स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है किसी राशि की 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में संचित राशि 2420 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत आसान प्रश्न है। हमने आपको बताया था 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। तो 10 अगर मूलधन है, ये क्या है? मूलधन। तो 10 मूलधन था और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करिए तो 10 पे 1 ब्याज मिल जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा चक्रवृद्धि, ये हो गया तुम्हारा मूलधन और ये हो गया जाके मिश्र धन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मूलधन में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दें तो वो मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? मिश्र धन हो जाएगा। तो 10 से 11 हो गई, ये पहली साल हो गया, दूसरी साल भी 10 से कितना हो जाएगा? 11। अब इनका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 दाम 100 और 11 में 11 121। यही कहा गया उसने कि 2 वर्ष में संचित राशि 2420 रुपये है। तो मित्रों ये है 2 वर्ष की संचित राशि 2420 रुपये, 2420 रुपये। तो यहाँ से इसको कट कर दी, 121 दूनी 242, तो 2 बार तो 20 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया? 20। उसने कहा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा है 100, तो 1 बराबर जब 20 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 20 और गुणे कितना?
100। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2000 रुपये। इस सवाल का सही आंसर है मित्रों 2000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा, तो जल्दी जल्दी लाइक भी करते रहें और क्वेश्चंस भी नेक्स्ट करने का प्रयास करें जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग। क्वेश्चन है 960 रुपये के लाभ को A/B में 1:3 तथा रेशियो 1:5 के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभ का अंतर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक A और B है, 1:3 और 1/3 और अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, टोटल रकम है 960 रुपये। उसने ये कहा है A और B के लाभों का अंतर, ये प्रॉफिट्स में डिवाइड किया गया। प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट्स। तो देखो इस तरीके का जब भी आपको रेशियो दिया जाए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। तो यहाँ से मित्रों रेशियो यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने यही कहा है उनके लाभों का अंतर क्या है। तो लाभ की बात करें तो लाभ का अंतर कितना है, 5 में से 3 गया 2 लाभ का अंतर है। टोटल लाभ 960 है, लेकिन यहाँ से टोटल लाभ 5 3 8 है। तो 8 जो है और कितने में से निकालना है, 960 में। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो प्रिय मित्रों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 240 रुपये इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब क्वेश्चन है डायग्राम वाला। तो डायग्राम के क्वेश्चन है हमारे पास 60, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो तीनों क्वेश्चन को देखिएगा, एक एक करके बताते हैं। जो कि डायग्राम है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको देखिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है वर्ष 2001 से की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डायग्राम, उसमें देखो 2001 में कितने भर्ती हुए छात्र जो है ब्लैक कलर से है, उत्तीर्ण हुए छात्र ये वाइट से है। तो 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्र, तो 2001 और 2003। 2001 में जो भर्ती हुए छात्र हैं, 2001 में है तुम्हारे जाके 9। 2001 में भर्ती हुए छात्र कितने हैं, 2001 में है 9। और 2003 में जो दिए गए हैं वो है 12। तो कितने ज़्यादा हुए, उसने यही कहा है कि कितने % वृद्धि हुई। आप कहोगे सर 9 से 12 जाने में 3 की वृद्धि हो गई, कितने से, 9 से। तो 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 त्रिका 2, 1/3। आप सभी लोग परिचित हैं भली भांति, 1/3 का मतलब होता है 33 सहित 1/3 या 33.3% इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न है डायग्राम का जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। वर्ष 2000 से वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्ष है 2000 से, पहले इसको हम रेज कर दे रहे हैं फिर आगे देखें। वर्ष 2000 से 2003 की बात करें, उसने कहा भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या। तो भर्ती हुए देखो, तो 2000 में जाके देखा जाए तो 2000 में एक तो 6 भर्ती हुए हैं, फिर 2001 में हुए जाके 9 भर्ती, फिर 2002 में हुए जाके 8 हुए भर्ती, प्लस फिर 2003 में तुम्हारे हुए जाके 12 भर्ती, 2003 में हुए जाके 12 भर्ती। तो ये तो भर्ती हुए टोटल, ये 2000 में भर्ती हुए हैं, 2000 से लेकर 2003 तक, 2000 से लेकर 2003 तक ये भर्ती वाले हैं। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कि उत्तीर्ण हुए छात्र, उत्तीर्ण को हमने वाइट से डिनोट किया। तो वाइट का देखो उत्तीर्ण वालों के लिए दिया गया है यहाँ पर, पहले का 4 है और दूसरे का हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा तीसरे का दिया गया है, फिर उसका भी 6 है, फिर इसके बाद दिया गया है तुम्हारा 9, फिर 9 दिया गया। तो 9 6 15 15 4 19 19 और 6 9 6 15 यानी कि 25। तो यहाँ 25 आ गया, इधर 12 8 20 20 9 29 29 और 6 35। तो उसने यही कहा इनका अनुपात ज्ञात करो। तो 35 अनुपात 25, 5 से काट दीजिए, 55 25 5 7 35। तो आ जाएगा आंसर 7/25 या 7:25। तो 7/25 इस 7/5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी जल्दी देखें और कमेंट करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है मित्रों,
कौन से 2 वर्षों में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से 70 के बीच था? 60 से 70 के बीच था छात्रों का उत्तीर्ण परसेंटेज 60 से 70 के बीच था। तो देखो यहाँ से कौन से वर्षों में, 2 वर्षों में। तो पहले अगर देखें 2000, तो 2000 में यहाँ पर अगर देखा जाए 2000 से, पहला ऑप्शन है 2000 से 2001, तो पहला यहाँ पर 4 था, फिर 4 से हो गया जाके 6, तो 4 से 6 बढ़ने में 2 बढ़ा कितने से 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो 50% है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने ही कहा 60 से 70 के बीच, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला उसको ऑप्शन है 2003 से 4, तो 2003 से 4 जाने में देखो 2003 में थी 9 और फिर 9 हो गई, तो 9 से ये तो कोई बढ़ा ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो फिर है 2001 से 2002, 2001 पे 6 था, वहाँ पर भी 6 हो गया, ये भी तुम्हारा 6 से 6, कोई मतलब बढ़ा ही नहीं है, तो ये भी बेकार है, इसका भी आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं, वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।